student. Today we will continue our theme 3 kingship, caste and classes. In our earlier video, I had you explain topic first, critical edition of Mahabharata. Today I will take topic second, kingship and marriage, many rules and varied practices. Subtopic 2.1, finding out about families. We often take families' life for granted. However, you may have noticed that not all families are identical. They were vary in terms of numbers of members, their relationship with one another, of as well as the kinds of activities they share. हम अक्सर फैमिलीज में देखते हैं जो लाइफ में हमारे जीवन में हमने ग्रहण किया है, और जबकि हम ये नोटिस करते हैं जो सभी फैमिलीज हैं उनका कुछ ना कुछ आदर्श रहा है, उनकी कोई पहचान रही है, और सभी मेंबर्स आपस में रिलेशनशिप में एक दूसरे से अपनी एक्टिविटीज़ को शेयर करते हैं. ऑफन पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली शेयर्ड फूड एंड other resources and live for work and perform rituals together. यहाँ पर अक्सर हम ये देखते हैं कि बहुत सेम फैमिलीज़ में जो शेयर होते हैं फूड और रिसोर्सेज, वो यहाँ पर रहते हैं, अपने वर्क करते हैं, अपनी रीति रिवाज परफॉर्म करने के बाद आपस में परफॉर्म करते हैं. फैमिलीज आर यूजुअली पार्ट ऑफ लार्ज नेटवर्क ऑफ पीपल डिफाइंड एज रिलेटिव और यूज of network of people defined as relative, or to use a more technical term kinfolk. ये जो हम फैमिलीज़ में आपस में रहते हैं और नेटवर्क जो हम शेयर करते हैं इनको डिफाइन करते हैं आप एज ए रिलेटिव्स की तरह. तो ये जो टेक्निकल टर्म है इसको हम किंगफॉक के नाम से जानते हैं. जबकि फैमिली जो फैमिलियल टाइज जो आपस में हम बाइंड होते हैं एक दूसरे से, ब्लड रिलेशन से, प्राकृतिक रूप से आपस में हम बाइंड अप हैं, और ये इनको डिफाइन डिफरेंट तरह से डिफरेंट तरीक़ों से हम इसको डिफाइन करते हैं. एग्जाम्पल के लिए जैसे हम डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं regard cousins as being blood relation whereas other do not. जैसे हम कि आपस में हम जो डिफरेंट सोसाइटीज़ में जो हमारे कज़िन्स हैं उनको जिनसे हमारा ब्लड रिलेशंस है और उनको हम आपस में मिलकर रहते हैं और वो हमारी फैमिलीज़ में आते हैं, लेकिन जो और दूसरों के साथ हमारा जिनसे ब्लड रिलेशन नहीं है उनके बारे में भी हम बताते हैं. फॉर अर्ली सोसाइटीज़ हिस्टोरियन कैन retrieve from information about allied families fairly easily. इस तरह से हमारी सोसाइटीज़ में बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ में इजीली इंफॉर्मेशन है जो हम आपस में शेयर करते हैं. वो अपने फैमिली उनके जो भी रिलेशनशिप हैं ऑर्डिनरी पीपल से हिस्टोरियन ने इन्वेस्टिगेट करके भी एनालाइज करके उनकी फैमिलीज़ की जो बहुत सारे ऐसी इन्वेस्टिगेशन की गई हैं जिनके बारे में इम्पॉर्टेंट थिंग्स को, उनकी कैसी थिंकिंग है, क्या चेंजमेंट है, किस तरह से उन्होंने एक्शंस को चेंज किया, ये सब भी हिस्टोरियन ने उनकी जानने की कोशिश की है. नेक्स्ट सब टॉपिक इज 2.2 द आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी. कैन वी आइडेंटिफाई, कुछ हम पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या उन्होंने उनके रिलेशंस को चेंज कर दिया था. महाभारत में एक स्टोरी में इस तरह से दिखाया गया है क्योंकि उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जो फेड्यून ओवर लैंड के ऊपर और पावर दो ग्रुप्स के बीच में जो शक्ति थी वो बढ़ गई थी कौरव और पांडव में, जो कि बिलोंग करते थे एक ही फैमिली को रूलिंग फैमिली सिंगल फैमिली थी कुरु फैमिली, जो कि हमने थीम सेकंड में भी उन जनपद के बारे में रीड आउट किया था. उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, बैटल्स होते, युद्ध का जो अंत होता है वो पांडव की उसमें विजय होती है. आफ्टर दैट पैट्रिलिनियल सक्सेशन वॉज प्रोक्लेम्ड, और उसके बाद जो पैतृक धर्म था वो उत्तराधिकार के नियम में सक्सेस होता है, उसको घोषित कर दिया जाता है. वाइल पैट्रिलिनी हैड एग्जिस्टेड प्रायर टू द कंपोजिशन ऑफ द एपिक, द सेंट्रल story of the Mahabharata reinforced the idea that it was valuable. Under patrimony, son could claim the resources including the throne in the case of king of their father when the latter
डाइड, उनके बाद भी जो उनके फादर डेथ हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो उसमें पैतृक धर्म के अकॉर्डिंग उनको अपने रिसोर्सेज को वो जो कि उनका रिसोर्सेज था सिंहासन उसको क्लेम्ड करते हैं। मोस्ट रूलिंग डायनेस्टीज क्लेम्ड टू फॉलो दिस सिस्टम। बहुत सारी रूलिंग डायनेस्टी उसको फॉलो करती हैं 6th सेंचुरी में। और ऑल्दो जो बहुत सारे उनके वेरिएशन, उनके प्रैक्टिस में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। समटाइम्स देयर वर नो सन्स, कई बार क्या होता है कि किसी के पुत्र नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में जो ब्रदर होते हैं एक के बाद उनमें आपस में जो सक्सीड होता है वो उसको थ्रोन के या गद्दी के लिए क्लेम करता है। इनमें कहीं कहीं पे एक्सेप्शनल सर्कमटेंसेस हैं जहाँ पर वोमेन जैसे प्रभावती गुप्ता उसने भी पावर को एक्सरसाइज किया था। द कंसर्न पैटर्न विद पैटर्नरी वॉज नॉट यूनिक टू रूलिंग फैमिलीज। बहुत सारे एविडेंस ऐसे भी मिले जहाँ पर ऋग्वेद में मंत्रों के उच्चारण से गद्दी को प्राप्त करने के लिए वो अपने उत्तराधिकार को प्राप्त करते हैं और हाई स्टेटस अपनाते हैं, जैसे इंक्लूडिंग ब्राह्मण्स, उनमें ब्राह्मण्स भी इंक्लूड हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक इज 2.3 रूल्स ऑफ मैरिज। वाइल सन्स वर इम्पॉर्टेंट फॉर द continuity of paternage, daughters were viewed rather differently within this framework. They had no claims to the resources of the household. At this same time, इसी टाइम families में daughters की considerable desirable. This system called exogamy. इस सिस्टम को एक्सोगेमी कहते हैं, लिटरली मैरिड आउटसाइड, जहाँ पर हम बाहर जो अब यंग गर्ल जो वोमेन बिलोंग करती है और क्लेम करती है, केयरफुली रेगुलेटिंग एंश्योर दैट दे वर मैरिड एट द राइट टाइम एट टू द राइट पर्सन। सही समय पर सही पर्सन से वो मैरिज करेगी तो वो क्लेम करती है, तो ये इसको हम कहते हैं एक्सोगमी। नेक्स्ट आपका दिस गेव राइज टू द बिलीफ that Kanyadan or the gift of a daughter in marriage was an important religious duty of the father. ये कन्यादान करना उस टाइम पर एक फादर की ड्यूटी थी। With the emergence of new town, social life became more complex. सामाजिक लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी। People from near, जो आसपास के लोग थे, वहाँ के जो आसपास के लोग थे वो भी और दूर से के लोग जो थे वो आपस में प्रोडक्ट्स को शेयर करते थे या आपस में अपने आइडियाज़ को शेयर करते थे। और ये क्वेश्चन अर्ली बिलीव जो उनकी प्रैक्टिसेस थी, आगे आप चैप्टर 4 में भी देखोगे कि ये जो उनके बिलीव्स हैं या उनके विश्वास है वो उस टाइम पर थी, वो आगे आपस में कम्युनिकेट होते हैं। फेस और बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस भी थे जो उनका भी कम्युनिकेशन हुआ। These were meant to be followed by Brahmins in particular and the rest of society in general. From 500 BC, these norms were compiled in Sanskrit text known as the Dharmashastras and Dharmashastras. The most important of such work, the Manusmriti, was compiled between 200 and 200 CE, BC से 200 CE तक इनके जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट में ये सारे वर्क को कंपाइल्ड किया गया। जबकि ब्राह्मण ऑथर जो थे उनके टेक्स्ट को उनको क्लेम करते हैं और यूनिवर्सली वैलिडिटी प्रिस्क्राइब करते हैं और उनका ही मानना था कि हर एक व्यक्ति इनको ओबे करे या उनके जो भी रिचुअल्स हैं उनको माने। और बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स जो सोशल रिलेशन थी वो कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी इससे बहुत ज़्यादा। इसके तरीके जो भी वहाँ पर सब कॉन्टिनेंट पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन के द्वारा डाइवर्सिटी थी, बहुत भिन्नता थी। Why is interesting is that the Dharmashastras and Dharmashastras recognized as many as 8 forms of marriage. धर्मशास्त्रों के अकॉर्डिंग मैरिज के 8 फॉर्म्स या 8 प्रकार बताए गए हैं। द फर्स्ट 4 वर कंसीडर्ड, जो 4 प्रकार हैं वो कंसीडर किए जाते हैं, अच्छे थे, बट रिमेनिंग वर कंडम, और जो बाकी के 4 प्रकारों को नहीं माना गया, उनको छोड़ दिया गया। नेक्स्ट सब टॉपिक इज द गोत्र ऑफ वुमेन। One Brahmanical practice evident from 1000 BC onward was the classified people in the term of gotras. इनमें गोत्र की टर्म थी, गोत्र को माना जाता था।
वैदिक शीट के अकॉर्डिंग बिलोंग करते थे सेम गोत्र रिगार्डिंग एज ए डिसेंडेंट. Two rules about both were patriarchally important. Women were expected to give up their father's goth and adopted that their husband and the marriage and member of the same goth could not marry. जो वुमेन थी वो अपने फादर के गोत्र को गिव अप कर देती थी, छोड़ देती थी और अपने हस्बैंड के गोत्र को अपनाती थी और उसमें सेम गोत्र में मैरिज नहीं अलाउ था. वन वे टू द फाइंड out whether this was commonly followed is to consider the name of the man and woman. Man और woman दोनों को ही consider किया जाता था. Sometimes derived from the gotra names. These names are available for power. ये power या ruling lineage या सातवाहन वंश के जो रूलर थे वेस्टर्न इंडिया में डेक्कन पार्ट में वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे. सेवरल ऑफ देयर इंस्क्रिप्शन हैव बीन रिकवर्ड विच अलाउ हिस्टोरियन टू ट्रेस फैमिली ट्राइज इंक्लूडिंग मैरिज. उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं, प्राप्त हुए हैं, जिसमें हिस्टोरियंस ने उनकी फैमिलीज़ को ट्राइस किया है.